बता रहा हूँ कि गांधी जी जब बड़े हुए, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी तो उन्हें बहुत अफसोस होने लगा। काश मेरे भी सुंदर गोल गोल अक्षर होते। एम कोई नहीं लिखेगा, ऐसा एम कोई नहीं लिखेगा। एम हमेशा एक लाइन लाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार में लिखो। उनके मार्ग से आगे बढ़ सके, उनमें एक हौसला जगे। गांधी जी के मुताबिक अगर अच्छे बुरे हैं, अक्षर बुरे हैं तो आपकी शिक्षा अपूर्ण है। जी, वो हमें लेटर के बारे में बताए, जो 4 प्रकार की है लेटर्स। उसमें डिजाइन भी बताए कि कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि निश्चित रूप से हैंड राइटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग भी शिक्षक के रूप में इस बात को जानते हैं। और जब बैड हैंड राइटिंग होती है तो इसकी वजह से एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि, और अगर आपने सही भी लिखा होगा तो वो नंबर कुछ मार्क्स कट जाते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कोनी क्षेत्र में आए हुए हैं, जो कि एक स्कूल है आत्मानंद स्कूल। वहां आज एक अनोखी बात हुई है। जो हमारे कलेक्टर साहब हैं अवनीश शरण जी, उनके पिताजी आज यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। वो बच्चों को पढ़ाने के बहुत शौकीन है, अपने कई तरीके, कई नए अंदाज में उन्हें पढ़ाते हैं। राइटिंग सुधारने के तरीके बताए हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी है, जैसे काला पानी के नाम में और कई किताब लिखी है। उनके बारे में हम जानते हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें पढ़ के उनसे कैसा लगा, उनसे जानकारी लेके उनको कैसा लगा। इस संबंध में मुझे यही कहना है कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का, नई नई चीज़ें उनको सिखाने का एक हॉबी है और उसी क्रम में मैं आया हूँ। मैं बच्चों को ज़्यादा कोशिश करता हूँ उनके अक्षरों में सुधार लाया जाए, उनको राइटिंग सिखाया जाए, जो कि मेरे मन में बैठा हुआ है। गांधी जी की वह उक्ति जो मैंने क्लास 6 में पढ़ी थी, उनकी लिखी हुई एक कहानी है जब मैं पढ़ता था। उसमें गांधी जी ने लिखा है, बहुत सारी बातें लिखा है अपने बचपन की, अपने पढ़ाई के दिनों की। उसमें उन्होंने लिखा है, अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। जब वे बड़े हुए तो दूसरों के गोल गोल मोतियों जैसे अक्षर देखकर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। काश मैं भी बचपन में गोल गोल सुंदर अक्षर सीखे होता। उसका उन्हें बहुत मलाल था। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं बच्चों को अच्छी राइटिंग सिखाऊं ताकि उनके मार्ग से आगे बढ़ सके, उनमें एक हौसला जगे। गांधी जी के मुताबिक अगर अच्छे बुरे हैं, अक्षर बुरे हैं तो आपकी शिक्षा अपूर्ण है। अगर अक्षर अच्छे हो गए तो आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई। इसलिए एक बहुत बड़ा बल और ताकत देता है ये अक्षर। इसलिए मैं सोचा कि आत्मानंद स्कूल की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। और ऐसे भी जो उपेक्षित इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में है स्कूल, प्राइमरी स्कूल जहाँ से ABCD शुरू होता है, मैं वहाँ भी पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। चाहे वो कितने भी समस्याओं में ग्रसित हो, मुझे वो नहीं देखना है। बच्चे पढ़ लें, लिख लें, मैं इसी क्रम में भी करने वाले हूँ। हाँ, अभी मैंने एक पेड़ लाया है, नीम का एक पेड़, जो छुट्टी के बाद लगाएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ जिस शिक्षण संस्थान में जाऊँ एक पौधा लगाऊँ। जी, वो हमें लेटर के बारे में बताए, जो 4 प्रकार की है लेटर्स। उसमें डिजाइन भी बताए कि कैसे कैसे लिखना है और इतने अच्छे तरीके से बताए कि हम आसानी से भूल नहीं पाएंगे। पहले पढ़ते थे, भूल गए थे उसको, बाकी सर अभी बताया तो ताज़ा हो गया, अब भूलेंगे नहीं अभी। और क्या कुछ नया बताया? और लेटर में एक एक जो अक्षर का बताए उसको पूरा, जैसे कि पूरा नाम लिखते हैं उसमें बताएं, पूरा लेटर में कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से बताएं। अभी हमारे आपके स्कूल से हमको पता चला कि आप कुछ चीज़ में सेलेक्ट हुए, क्या चीज़ में सेलेक्ट हुए? जी, मैं अग्निवीर में सेलेक्ट हुई। मैं रिटर्न निकाल ली हूँ। अब मेरे फिजिकल का डेट दिसंबर में आएगा ऐसा बोले हैं। बाकी अभी 16 तारीख को, 16 अगस्त को मेरा यहाँ पुलिस ग्राउंड में अग्निवीर का फिजिकल का ट्रेनिंग होने वाला है। सर डॉक्टर लोकेश शरण जी, जो हमारे आदरणीय कलेक्टर सर चरण सर के पिताश्री हैं, उनके द्वारा विद्यालय में बच्चों को हिंदी राइटिंग सिखाने के लिए इच्छा व्यक्त की गई थी। उनका टेलीफोन मेरे पास आया था, तो हम लोगों ने आज का दिन गुरुवार 8 तारीख को डिसाइड करके उनको सहमति दी। सर, हमने बच्चों को जानकारी कर दी थी क्योंकि उन्होंने 2-4 लाइन की कॉपीज लाने के लिए कहा था, तो वो सब तैयारी बच्चों की करवाई थी। तो बच्चे बहुत उत्साहित थे और प्रार्थना शुरू में आपने देखा ही, बच्चे काफ़ी उत्साहित थे।
सर के बारे में उनकी जो बच्चों के प्रकार जिस प्रकार से लगाव है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर वो जो हैं मुझे जो समझ में आया अभी उनसे बातचीत करके कि शिक्षा और हैंड राइटिंग के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हैंड राइटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग भी शिक्षक के रूप में इस बात को जानते हैं कि जब लेखन कार्य किया जाता है या एज ए टीचर हम कॉपी को चेक करते हैं और कोई सुंदर हैंड राइटिंग की कॉपी आती है तो हमारा मन निश्चित रूप से खुश हो जाता है उसको देखकर, और 1-2 नंबर निश्चित रूप से ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग के कारण मिलते हैं। तो हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर होना, आकर्षक होना बहुत आवश्यक है। तो सर उसी फील्ड में काम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे जीवन में जो हमारी लेखन है, हैंड राइटिंग है, वो किस तरह इम्पैक्ट करती है। तो लेखन उन्होंने बताया कि गांधी जी ने ये कहा था कि जो खराब लेखन है वो अपूर्ण शिक्षा का एक पार्ट है। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बताया था कि ये हमारे जीवन पे भी, इवन स्टूडेंट के लाइफ में भी, जब हम एग्ज़ाम दिलाते हैं तो जो परीक्षा जांचने वाला है, जो हमारे एग्जामिनर है, वो जो कितना इम्पैक्ट पड़ता है हैंड राइटिंग का। अगर वो अच्छे हैंड राइटिंग देखते हैं तो फिर उनका मन, अगर वो स्टूडेंट को नहीं देखता फिर भी वो खुश रहते हैं, और इवन कुछ मार्क्स हमारे बढ़ते हैं उसकी वजह से। और जब बैड हैंड राइटिंग होती है तो इसकी वजह से एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि, और अगर आपने सही भी लिखा होगा तो वो नंबर, कुछ मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया तो कि हैंड राइटिंग ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट लाइफ, और इवन स्टूडेंट लाइफ के बाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।